जिसका नाम है टाकेरू ओयामा और वो मुझसे 1 साल छोटा है। हम दोनों बचपन में एक साथ एक ही डोजो में जाया करते थे। हालांकि टाकेरू आगे एक बोर्डिंग मिडिल स्कूल में चला गया और 3 साल से मुझे उससे मिलने या फिर फोन में बात करने का मौका नहीं मिला। आगे ये अपनी नाम बताती है जो कि हारुको अमाया है। ये हाई स्कूल में 2nd ईयर का स्टूडेंट है और अपनी स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट भी है। आगे ये टाकेरू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। इसे लगता है टाकेरू काफी स्मार्ट बन चुका होगा, लंबा होगा और पढ़ाई में अच्छा भी होगा। देन वो टाकेरू के घर के बाहर आकर उसे पुकारने लगती है और कहती है आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आई हुई हूँ। देन आगे उसे पता चलता है टाकेरू का रूम का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। देन वो टाकेरू को पुकारते हुए रूम के अंदर जाने लगती है। टाकेरू यहाँ पर ड्रेस पहन रहा होता है और वो हारुको से कहता है बाहर मेरा इंतजार करो, यहाँ पर मत आओ। पर हारुको अंदर आ जाती है। टाकेरू उसे देखकर घबराहट के कारण उसके पास रहा बॉक्सेस के साथ टकराता है जिससे वो सारे बॉक्सेस हारुको के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी टाकेरू हारुको के सामने आकर उसे उन बॉक्सेस से बचा लेता है। टाकेरू हारुको को कहता है क्या तुम ठीक हो? हारुको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी वो देखती है टाकेरू का हाथ उसके संतरे के ऊपर होता है। इस पर हारुको गुस्सा हो जाती है। इस पर टाकेरू उससे माफी मांगता है और कहता है गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया। हारुको गुस्से में कहती है आखिर क्या मतलब है स्लिप हो गया और अभी तक तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हो? जल्दी से अपने कपड़े पहनो। और ऐसा कहकर उसे धक्का देकर अपने ऊपर से हटा देती है। आगे हारुको उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे कर बड़ी प्यार से उससे कहती है 3 साल के बाद हम फिर से एक दूसरे से मिले लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे, बिल्कुल भी नहीं बदले। आगे टाकेरू अपने बचपन के दोस्त को फिर से देखकर कुछ इस तरह की चीजें इमेजिन करता है और हारुको से कहता है तुम काफी सुंदर हो चुकी हो। इस पर हारुको शर्माने लगती है। नेक्स्ट ये दोनों एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं। तभी हारुको टाकेरू से कहती है आखिर तुम मेरे स्कूल यानी टेनबी एकेडमी में ही पढ़ने का क्यों सोचे? टाकेरू कहता है क्योंकि यह एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल है जिसमें पढ़ने के लिए तुम्हें कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू देना नहीं पड़ता और सबसे बड़ी बात इस एकेडमी में पहले लड़कियां पढ़ा करते थे पर इस साल से लड़के और लड़कियां दोनों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हारुको ये सुनकर काफी निराश हो जाती है। टाकेरू कहता है पिछले 3 साल सिर्फ लड़कों के साथ पढ़कर मैं तंग आ गया था और हर बार लड़के मुझे किसी न किसी चीज में हरा देते थे पर अब से ऐसा नहीं है। अब से गुलाबी कलर का हाई स्कूल जिंदगी मेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर हारुको से इडियट कहती है। नेक्स्ट ये दोनों स्कूल में पहुंच जाने के बाद हारुको उससे कहती है टाकेरू क्या तुम्हें पता है ये स्कूल बाकी सभी स्कूल से अलग है? टाकेरू काफी हैरान होता है और कहता है आखिर किस तरीके से अलग है? हारुको थोड़ा सा सोचने के बाद कहती है जैसे कि स्कूल कंपटीशन और मार्शल आर्ट और हमारे स्कूल में मेको फेस्टिवल में डांस भी किया जाता है। ये सुनकर टाकेरू काफी एक्साइटेड हो जाता है कि उसे लड़कियों के साथ डांस करने मिलेगा। इस पर हारुको गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम इसलिए स्कूल में पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो? तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और डिसिप्लिनरी कमेटी और एंट्रेंस सेरेमनी प्रिपरेशन मेंबर्स को बुलाया जाता है। ये सुनने के बाद हारुको वहाँ से जाने लगती है और टाकेरू से कहती है मैं प्रिपरेशन मेंबर में हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा। एंट्रेंस सेरेमनी जिम में होने वाला है इसलिए तुम यहाँ ना भटक के सीधा जिम में जाओ। देन हारुको उससे बड़े ही प्यार से टेनबी एकेडमी में स्वागत है कहकर चली जाती है। देन हम देखते हैं टाकेरू के चारों तरफ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होते हैं क्योंकि इस एकेडमी में सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही लड़के लड़कियां दोनों हैं, नहीं तो बाकी सब में सिर्फ लड़कियां हैं। ये देखने के बाद टाकेरू काफी खुश हो जाता है। देन हारुको यहाँ से जाते हुए मन में कहती है क्या टाकेरू इस एकेडमी में आना ये ठीक रहेगा? देन हम देखते हैं टाकेरू लड़कियों के पीछा करते करते खो चुका होता है। तभी टाकेरू को जबरदस्त पावर महसूस होता है। हम देखते हैं यहाँ पर 2 लड़कियां लड़ रहे होते हैं। इन दोनों को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर टाकेरू कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? इन दोनों की बातों से ये लग रहा होता है कि जैसे कि ये कोई लड़के के लिए फाइट कर रहे होते हैं। ये ब्लू बाल वाले लड़की दूसरे लड़की से कहती है अगर मैं जीती तो तुम मुझे उसे वापस लौटा दोगे। इस पर ये रेड बाल वाली लड़की कहती है अगर मैं जीती तो तुम मुझे उसके बारे में परेशान करना बंद कर दोगी। देन ये दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी टाकेरू को नजर और एक लड़की के ऊपर जाता है। इस लड़की का नाम होता है कोडोमा हिमेगामी। ये उल्टा लटक के उन दोनों लड़कियों की फाइट को देखकर एंजॉय कर रही होती है और अपने फायर स्पिरिट जिसका नाम है ओजो उससे बात कर रही होती है। तभी हिमेगामी की नजर टाकेरू के ऊपर जाती है। हिमेगामी कहती है आखिर एक लड़का हमारे एकेडमी में क्या कर रहा है? तभी ओजो इस पर कहता है क्या तुम भूल गई हो अब से इस एकेडमी में लड़के भी पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं। तभी टाकेरू उससे इशारा करते हुए कहता है उल्टा लटकने की वजह से तुम्हारा कीमती सामान एक्सपोज हो रहा है। हिमेगामी इस पर हड़बड़ा जाती है और अपने सामान को छुपाने लगती है। तभी ये रेड बाल वाली लड़की दूसरे लड़की के ऊपर जबरदस्त हमला करने की वजह से दूसरे लड़की के हाथ से तलवार छूटकर उड़ते हुए हिमेगामी की तरफ आने लगती है और हिमेगामी पेड़ की जिस डाली के ऊपर लटकी हुई होती है वो तलवार की वजह से वो डाली कट जाती है और हिमेगामी जाकर सीधा टाकेरू के ऊपर गिरती है जिससे इन दोनों का आपस में किस हो जाता है। हिमेगामी जल्दी से उसके मुंह से दूर हटती है और काफी शर्मा रही होती है और टाकेरू की नजर उसके अंधेरी गुफा के ऊपर होता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा सफेद है जैसे कोई साफ आसमान की तरह। हिमेगामी इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या कहा साफ आसमान? मैं अभी तुम्हें आसमान की ओर भेजता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे मारने वाली होती है। टाकेरू कहता है माफ कर दो ये सब गलती से हो गया, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं देखा। तभी हिमेगामी की नजर उसके शरीर में लगा एक निशान की तरफ जाती है। ये देखने के बाद हिमेगामी उससे दूर हट जाती है। टाकेरू जल्दी से खड़ा होता है और कहता है मुझे जल्दी से जिम जाना है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हिमेगामी कहती है आखिरकार मुझे मिल गया मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ वो मेरा दुश्मन है जिसकी मैं तलाश कर रही थी। नेक्स्ट हम जिम का सीन देखते हैं। यहाँ पर टाकेरू आ चुका होता है और हारुको भी यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के साथ स्टेज के साइड में खड़ी हुई होती है। तभी प्रिंसिपल जिसके नाम है रोकुशो मिनोरी वो सभी स्टूडेंट को कहती है तुम सभी नए स्टूडेंट का स्वागत है हमारे इस एकेडमी में। पहले मैं तुम सबको हमारे स्कूल को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारा स्कूल
का मोटो है दिमाग, सुंदरता और बॉडी। चाहे दिमाग हो या शरीर, दोनों ही सुंदर और मजबूत होना चाहिए। अब से हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ने के बाद भी हमारा स्कूल का ये मोटिव अभी भी नहीं बदलेगा। इस प्रिंसिपल का मीनिंग ये है कि लड़का और लड़कियां दोनों को ही खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा और स्कूल का नियमों का पालन करते हुए लड़के और लड़कियां प्यार और लड़ाई सीखेंगे। इस पर हारुको काफी शर्मा रही होती है और टाकेरू के बारे में सोच रही होती है। प्यार और लड़ाई, ये बात सुनकर टाकेरू यहाँ पर काफी कंफ्यूज होता है। आगे प्रिंसिपल कहती है, इसका अलावा सभी को 8 मार्किंग के खिलाफ लड़ने के लिए एलिमेंट मिलेगा। अगर आप सभी अपने अपने एलिमेंट को कंट्रोल करके 8 मार्किंग के ओनर बन सकते हो तो आप सभी का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। ये सब सुनकर हमारे एमसी को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मार्किंग और एलिमेंट क्या है और प्रिंसिपल इन सब के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तभी प्रिंसिपल कहती है, अगर आप मेरी बात को सुनकर समझने की बजाय मैं जो आपको कह रहा हूँ वो देखेंगे तो वो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आगे प्रिंसिपल 2 लड़की को बुलाते हैं। इनमें से एक का नाम होता है किन्नुआ गैरेट और दूसरे का नाम होता है सिनाक्सु अजुकी। ये दोनों वही है जो कि पहले लड़ रहे थे। गैरेट प्रिंसिपल को कहती है, हम दोनों की लड़ाई पहले से ही हो चुकी है। तभी सिनाक्सु अजुकी कहती है, और उस फाइट में मैं जीती। तभी गैरेट काफी ज्यादा दुखी बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो मुझे मेरे प्यारे टेडी, मैं तुमसे दूर होने वाली हूँ। अब से अजुकी तुम्हें हर रात कस के गले लगाएगी। यानी ये दोनों तब उस टेडी के लिए फाइट कर रहे थे। उस टेडी के बारे में बातें करने की वजह से अजुकी यहाँ पर काफी शर्मिंदा हो रही होती है और वो गैरेट को चुप रहने के लिए कहती है। तभी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट कहती है, अब हम क्या करें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहते हैं, तो फिर किसी और से ये दिखाने के लिए कहते हैं। तभी मेगा स्टेज के ऊपर आ जाती है और वो कहती है, मैं बैटल करके ये दिखाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा ओपोनेंट वो लड़का होगा। तभी हारुको कहती, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओयामा टाकेरू एक न्यू स्टूडेंट है। ये मेगामी कहती है, ओ तो उसका नाम टाकेरू है। आखिर तुम्हें उसका नाम कैसे पता। हारुको कहती है, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। आगे हारुको प्रिंसिपल से कहती है, किसी नए स्टूडेंट के पहले ही दिन किसी का ओपोनेंट के तौर पर चुनना ये काफी खतरनाक होगा। प्रेसिडेंट भी वाइस प्रेसिडेंट की इस बात के ऊपर एग्री करती है और प्रिंसिपल से ओपोनेंट चेंज करने के लिए कहती है, पर प्रिंसिपल नहीं मानती और कहती है, इसमें ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आगे वो न्यू स्टूडेंट को ओपोनेंट के तौर पर बैटल करने के लिए बुलाती है। बाकी सभी स्टूडेंट भी टाकेरू को लड़ने जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं, अब जब तुम डेनबी अकेडमी में एंटर हो चुके हो तो तुम्हें भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। देन टाकेरू हिमेगामी से लड़ने के लिए स्टेज के ऊपर आ जाता है। टाकेरू यहाँ पर मन में सोचता है, आखिर ये सब कैसे हो गया। आखिर मुझे ही यहाँ पर लड़ना क्यों पड़ रहा है। मैं एक लड़की के साथ आखिर कैसे लड़ूं। तभी हिमेगामी उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम काफी नर्वस लग रहे हो। टाकेरू कहता है, सॉरी। हिमेगामी कहती है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, सभी को लगेगा कि हम लड़ रहे हैं पर हम सिर्फ दिखावा करेंगे। तुम बस कुछ कराटे पोस्ट मार देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और हारुको यहाँ पर काफी चिंता में होती है कि क्या टाकेरू हिमेगामी के ओपोनेंट के तौर पर ठीक रहेगा या नहीं। देन हिमेगामी टाकेरू से दूर आते हुए मन में कहती है, उसके चेस्ट में वो सिंबल था, यानी ये वही दुश्मन है जिसको कि मुझे हराना है। इसके अलावा वो ना केवल मेरी पसंदीदा पैंटी देखी, वो मेरे साथ किस भी कर लिया। तभी ओजो आ जाता है और कहता है, आखिर तुम क्या करने की सोच रही हो। हिमेगामी कहती है, क्या तुम चिंता कर रहे हो, पर मैं उसे अभी पूरी तरीके से मारने वाली नहीं हूँ। आगे हिमेगामी अपनी थंडर स्पिरिट को बुलाती है और कहती है, मैं उसके दिल में एक ऐसा झटका दूंगी जिससे टाकेरू कई दिनों तक तड़पता रहेगा और उसके बाद जाकर मरेगा। तभी ओजो कहता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो कामिगरी तुम्हें नोटिस कर लेगी। हारुको यहाँ पर मन में सोचती है, टाकेरू कोई भी एलिमेंट को पोजेस नहीं करता और ना ही उसके पास कोई मार्किन है, तो क्या हिमेगामी उसके ऊपर अपनी पूरी पावर को यूज करेगी। तभी प्रिंसिपल बैटल को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, बैटल 3 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। देन ये दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये दोनों आम मार्शल आर्ट से ही लड़ाई कर रहे होते हैं। हारुको ये देखकर खुश होती है कि हिमेगामी अपनी एलिमेंट की पावर को यूज नहीं कर रही है। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं हिमेगामी अपनी थंडर की पावर को यूज करते हुए टाकेरू के ऊपर हमला करने के लिए आती है। ये देखकर हारुको जल्दी से टाकेरू को बचाने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन तभी एक और लड़की आकर टाकेरू को हिमेगामी के अटैक से बचा लेती है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हिमेगामी मन में सोचती है, आखिर इसने मेरे एलिमेंट को इतना आसानी से कैसे रोक दिया। आगे प्रिंसिपल ये देखकर कहते हैं, इसके मार्किन कोई रेप्लिका नहीं है, ये तो 8 ओरिजिनल मार्किन में से एक है। आगे ये लड़की टाकेरू को देखकर कहती है, आखिरकार मुझे तुम मिल गए टाकेरू। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। तभी टाकेरू उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। आगे जब उसे होश आती है तो वो टाकेरू से गले मिलती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और हारुको तो यहाँ पर दुखी होकर रोने लगती है। देन यहाँ पर टाकेरू उससे कहता है, आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और ये लड़की कहती है, टाकेरू तुम्हारा खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी हारुको चिल्लाते हुए उस लड़की से कहती है, तुम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम टाकेरू को कैसे जानती हो। इस पर ये लड़की कहती है, माफ करना, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई। मेरी नाम में कुसिया ना हो और मैं अब से टाकेरू के फियांसे के रूप में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रहूंगी। ये सुनकर हारुको काफी हैरान होती है। तभी कुसिया ना हो टाकेरू को किस कर देती है। इस पर तो टाकेरू खुशी के मारे रोने लगता है, लेकिन हारुको इन दोनों को गुस्से में घूरने लगती है और आगे इन दोनों की धुलाई करने लगती है। हिमेगामी कहती है, आखिर वो इस जैसे घोर चुका फियांसे क्यों बन गई, फिर इससे मुझे क्या। नेक्स्ट टाइम शाम का सीन दिखाया जाता है। हारुको यहाँ पर घर लौट रही होती है और सुबह वाली बात को सोचते हुए कहती है, आखिर वो लड़के टाकेरू की फियांसे क्यों बनी। मुझे टाकेरू को समझाना होगा कि वो ये सब नहीं कर सकता। देन वो टाकेरू के घर के बाहर आ जाती है और टाकेरू को बुलाकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर वो टाकेरू के रूम के अंदर आ जाती है और वो अंदर कुसिया को देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर ये सब क्या है। इस पर टाकेरू कहता है, प्रिंसिपल ने बोले कि ये मेरा फियांसे है तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं।
और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल यहाँ पर कहती है वैसे भी रूम नंबर 7 किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। ये सब जानकर हारुको काफी हैरान होती है, पर वो कहती है भले ही प्रिंसिपल ने इसकी परमिशन तुम्हें दे दिए हैं, पर मैं डॉम सुपरिटेंडेंट होने के नाते एक लड़का और लड़की एक साथ एक ही रूम में रहे, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकती। तभी वहाँ पर पीछे की दरवाजा खुलती है और वहाँ से हिमेगामी निकलती है। टाकेरू के साथ और एक लड़की को देखकर हारुको और भी ज्यादा चौंक जाती है। हिमेगामी कहती है तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो डॉम्स प्रेसिडेंट, और आगे कहती ये एक 3 पर्सन रूम है, इसलिए कुछ कारण की वजह से मैं इस रूम में शिफ्ट हो रही हूँ। हारुको कहती है आखिर कौन से कारण की वजह से। इस पर हिमेगामी कहते बस कुछ कारण है, मैं तुमसे ये नहीं कह सकती कि वो कारण क्या है। तभी टाकेरू कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने इसे यहाँ पर रहने के लिए कहा था। इसके बाद हारुको गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ समय के बाद यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर लेके आती है और कहती है मैं भी यहाँ पर रहूंगी, मैं डॉम सुपरिटेंडेंट होने के नाते तुम सभी के ऊपर नजर रखूंगी। तभी कुसिया कहते हैं लेकिन यहाँ पर सोने के लिए सिर्फ 3 ही बेड है ना, और वो आगे कहते कोई बात नहीं मैं टाकेरू के साथ सो जाऊंगी। इस पर हारुको कहते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी हिमेगामी हारुको से कहती है जब मैंने टाकेरू को बैटल के लिए बुलाई थी तब मुझे तुम रोकते हुए कहती कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। इस पर हारुको कहते नहीं हम दोनों के बीच में ज्यादा कुछ नहीं है, हम सिर्फ बचपन में एक साथ एक ही डोजो में जाया करते थे। तभी हिमेगामी कहती है पर मुझे तो लगती है तुम दोनों के बीच में काफी ज्यादा गहरा रिश्ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी सो जाते हैं। हारुको यहाँ पर हिमेगामी के पास सोई हुई थी, तभी वो नींद से जाग जाती है और मन में कहती है क्या टाकेरू अच्छे से सो रहा है या नहीं। दिन वो टाकेरू को देखने के लिए जाती है। दिन वो यहाँ पर कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और गुस्सा भी। नेक्स्ट हम सुबह का सीन देखते हैं। हारुको यहाँ पर नहा रही होती है और मन में तब की बात सोचती है जब टाकेरू ने उससे कहा था कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी हो। नेक्स्ट हम देखते हैं टाकेरू को और इसका मुंह का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है और हम देखते हैं यहाँ पर इसके पास कुसिया सोई हुई होती है और इसलिए हारुको रात में टाकेरू को देखकर गुस्सा हो गई थी और इसलिए टाकेरू